दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अफरोज शाह है और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ नॉन स्टॉप करंट यानी डे टू डे का जो करंट टुडे है। ये आपको पढ़ाया जाएगा जो यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दोस्तों, जब आप यूपी पीसीएस का एग्जाम देंगे तो लगभग 30% प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स की भूमिका होती है और करंट अफेयर्स के रोल को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर्स डे टू डे और नॉन स्टॉप के लिए मैं आपको डे टू डे 10 करंट अफेयर्स से पढ़ाऊंगा जो अखबारों में है, जो द हिंदू में है, जो इंडियन एक्सप्रेस में है, जो दैनिक जागरण में है, जो जनसत्ता में है। उसके जो पीटी वाले क्वेश्चंस हैं उसको एक जगह करके आपको नॉन स्टॉप क्लास दी जाएगी जिसमें कम से कम एक दिन के 8 से 10 न्यूज को कवर किया जाएगा। ये नॉन स्टॉप क्लास है, आपको जल्दी जल्दी करना है, फटाफट करना है और 10 मिनट के अंदर आपको अपने करंट अफेयर्स को तैयार कर लेना है। जो रोज रोज सुबह सुबह आपको 8 बजे लाइव क्लासेस मिलेगी। आप मेरे रेफरल कोड यानी अफरोज 10 के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं इसके नोट्स को टेलीग्राम चैनल में भी आपको दे दिया करूंगा ताकि आप अपने नोट्स को डे टू डे तैयार कर लें। दोस्तों, आज का जो नॉन स्टॉप करंट टुडे है यानी जीके और जीएस दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस यानी जो पहला मेरा करंट है वो है आज का राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस यानी 1 जुलाई को मनाया गया। इसका जो थीम है, और दोस्तों आप हमेशा ये भी याद रखिए कि आज के करंट अफेयर्स को आपको कल सुबह सुबह पढ़ाया जाएगा, यानी आज की न्यूज को कल पढ़ाया जाएगा। आज पूरी दिन तैयार करने में लग जाएगा। जो आज का पहला करंट है यानी जीके करंट टुडे जो है उसका जो पहला करंट है यानी राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाया गया। इसका थीम था लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको जानना है कि राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। और इसका जो थीम था इस बार का क्या है, 1 जुलाई को। और माननीय मोदी जी ने भी इस पर ट्वीट किया था। यह दिवस डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस यानी 1 जुलाई 1882 के मतलब इनका जो जन्म दिवस है 1 जुलाई 1882 जो इनका जन्म दिवस है, उसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1991 से मनाया जा रहा है। और ये चिकित्सा दिवस जो है डॉक्टरों को सम्मान देने के लिए मनाया जा रहा है। ये इस बार थोड़ा ज्यादा चर्चा में है कोविड-19 की वजह से, क्योंकि डॉक्टर आज भगवान के रूप में हमारी सेवा कर रहे हैं, जो बहुत ही हमारी सेहत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। दूसरा दोस्तों, आज का जो दूसरा करंट अफेयर्स है यानी करंट जीके है वो है देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहां पर स्थापित किया जा रहा है, दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। और यह जो स्थापना हो रही है प्लाज्मा बैंक की, यह इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बैडली साइंस में स्थापित किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बैडली साइंस में स्थापित किया जाएगा। इसमें ऐसे लोग प्लाज्मा दान करेंगे जो कोविड-19 से ठीक हुए हैं, यानी कोविड-19 से ठीक हुए लोग जो होंगे दूसरे लोगों को ठीक करने के लिए अपना प्लाज्मा दान करेंगे। तो दो जीके अभी हमें पढ़ा, एक है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है जिसका थीम आपको याद रखना है। ये किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है ये आपको याद रखना है। और दूसरा है दोस्तों देश का पहला प्लाज्मा बैंक, ठीक है, ये दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। और दिल्ली में कहां स्थापित किया जा रहा है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बैलरी साइंस में स्थापित किया जा रहा है। और देखो आज का जो तीसरा करंट जीके टुडे है वो है माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क ने कोवैक्स 2020 में 2 पुरस्कार जीते हैं। क्या है माई गवर्नमेंट, क्या है भाई, माई गवर्नमेंट में भारतीय नागरिक जो है कोविड-19 से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। ये जो माई गवर्नमेंट है इसने कोवैक्स क्या है, ये हर साल लंदन में होने वाला सम्मान समारोह है, इसमें 2 पुरस्कार जीते हैं। पहला पुरस्कार क्या है, बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड-19 सोसाइटी, और दूसरा क्या है, पीपुल्स चॉइस कोविड-19 ओवरऑल विनर। ठीक है, तो हमने अभी जो 3 जीके पढ़े हैं, पहला पढ़ा है आज का जो है कि करंट जो हमारे जो फटाफट कवर है 10 मिनट के अंदर जो हम लोग की तैयारी है उसमें हमने 3 कवर पढ़े हैं। एक पढ़ा है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई जिसका थीम हमको जानना है। राष्ट्रीय जो चिकित्सा दिवस है किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो डॉक्टर विधान चंद्र राय के 1991 से इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, और देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहां बन रहा है, दिल्ली में बन रहा है। दिल्ली में भी कहां, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बैलरी साइंस में स्थापित किया जा रहा है। इसमें जो लोग कोविड-19 से ठीक हुए हैं
उस वो अपना प्लाज्मा डोनेट करेंगे। जो तीसरा जीके है वो है माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क ने कॉगेक्स, जो कि लंदन में हर साल होने वाला सम्मान समारोह है, इसमें 2 पुरस्कार जीते हैं। एक है बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड-19 सोसाइटी और दूसरा है पीपुल्स चॉइस कोविड-19 ओवरऑल विनर। ये माई गवर्नमेंट क्या है? भारतीय नागरिक कोविड-19 से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, जो आज हमारा चौथा जनरल नॉलेज है, जो यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, उसका जो चौथा जनरल नॉलेज है वो स्किल कनेक्ट फोरम लॉन्च किसने किया है? स्किल कनेक्ट फोरम लॉन्च किया है कर्नाटक सरकार ने। ठीक है, यह फोरम क्या भाई? स्किल कनेक्ट फोरम लॉन्च किया है, इसको कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया। यह फोरम नौकरी की तलाश करने वालों को नियोक्ताओं के साथ जोड़ेगा। ये बहुत ही, जैसे आप शादी.com में भी होता है ना कि लड़के और लड़कियों को जोड़ा जाता है, भाई आप अपना सीवी डाल दीजिए, लड़की वाला अपना सीवी डाल दे, उसी तरह से स्किल कनेक्ट फोरम है जिसमें नौकरी की तलाश करने वाले और नौकरी देने वालों का एक मंच होगा। आप नौकरी चाहते हैं तो अपना सीवी डाल दिए और जिसको वैसा डिमांड, मतलब जिसको इसका रिक्वायरमेंट होगा वो आपको ले लेगा। और इस ये कर्नाटक सरकार ने एक और काम क्या किया गया? 18 जून को मास्क दिवस मनाया है। किसने किया है? कर्नाटक सरकार से जुड़ी एक अच्छी सी खबर ये भी है, 18 जून को क्या किया है? आपको मास्क दिवस मनाया है। आज का जो 5वां जीके है, यानी फटाफट नॉन स्टॉप करंट अफेयर्स जो होगा, उसका आज का 5वां है स्टार्ट्स परियोजना यानी स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। परियोजना को क्या किससे मंजूरी मिल गई है? विश्व बैंक से मंजूरी मिल गई है। ठीक है, किससे मिली है? विश्व बैंक से मिली। इसमें भारत को $500 मिलियन, कितना? $500 मिलियन का ऋण मिलेगा विश्व बैंक से। इसका उद्देश्य क्या है? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, आपको जानना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या है भाई? स्टार्स परियोजना का भारत में गुणवत्ता और स्कूली एजुकेशन में सुधार करना। स्टार्स परियोजना का उद्देश्य क्या है? भारत में गुणवत्ता क्या है? गुणवत्ता और स्कूली एजुकेशन में सुधार करना। अब थोड़ा विश्व बैंक के बारे में आप जान लीजिए कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई है? 1945 में हुई है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसका अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। बस स्टार्स परियोजना के बारे में हमको इतना ही जानना है कि इसमें स्टार्स परियोजना क्या है, इसका फुल फॉर्म आपको क्या जानना है? ट्रेनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। इसमें विश्व बैंक की मंजूरी मिल गई है। $500 मिलियन का ऋण मिलेगा विश्व बैंक से। और इसका उद्देश्य क्या है? भारत में गुणवत्ता और स्कूली शिक्षा में सुधार करना। दोस्तों, आपको फटाफट करंट अफेयर्स में सुबह सुबह आपको 10 से 12 न्यूज की मिल जाया करेगी, जिसको आपको दिन भर में याद करना है। और जब पीसीएस का आप प्रीलिम्स ले जाएंगे तो आप इसकी इंपॉर्टेंस को देखेंगे, क्योंकि यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स होता है उसमें जो करंट अफेयर्स होता है वो बहुत हाईटेक करंट अफेयर्स नहीं पूछता है, बल्कि सिंपल करंट अफेयर पूछता है। बस आपको डे टू डे अपडेट रहना है, डे टू डे आपको जानना है। आज का जो 6ठा करंट अफेयर्स है कि इंडियन ऑयल और एनटीपीसी ने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट विकसित किया। कहां पे किया है? वेस्ट टू एनर्जी। ये कहां पे किया है? दिल्ली में किया है। ठीक है, इसके जो एनटीपीसी हैं इनके सीएमडी कौन है? गुरदीप सिंह। और इसके इंडियन ऑयल के कौन है? श्रीकांत माधव वैद। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद है कि इंडियन ऑयल और एनटीपीसी ने ज्वाइंट वेंचर क्या किया है? वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित किया है। कहां पर किया है? दिल्ली में किया है। ठीक है, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित किया है दिल्ली में। ठीक है, अब इसमें क्या होगा भाई? तो इसमें गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज होगा। किसमें? वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज होगा। इसका उद्देश्य क्या है? ये इंपॉर्टेंट आपके लिए कि कचरे से जैविक खाद, बिजली उत्पादन और अपशिष्ट के उपचार का उत्पादन करना। बस आपको ये याद रखना है कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट क्यों स्थापित किया, इसका उद्देश्य क्या है। तो आपको बस इतना जानना है कि कचरे से जैविक खाद, बिजली उत्पादन और अपशिष्ट के उपचार का उत्पादन करना है। अब आपको एक नोट मैं यहां पर बना दिया हूं कि भारतीय रेलवे द्वारा पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहां पर बनाया गया है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। मतलब वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से जुड़ी एक और खबर आपके लिए कि भारतीय रेलवे द्वारा कहां पर बनाया गया वेस्ट टू एनर्जी प्लांट? भुवनेश्वर में बनाया गया, जो कहां पर है? उड़ीसा में है। ठीक है, आपको आज का जो 7वां करंट अफेयर्स है जो आपको जानना चाहिए वो है 36वां आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता। ठीक है, ये एक थोड़ा सा आप आसियान के बारे में जान लें। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। इसके जो सदस्य देश है, ठीक है, 10 है। इसकी स्थापना 1967 में हुई। इसका मुख्यालय जकार्ता में है। जो 36वां शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम के हनोई में हो रहा है।
अब ये जो शिखर सम्मेलन है, यह हर वर्ष क्या है, हर 2 वर्ष में एक बार होता है। इस बार का जो विषय है, सामंजस्यपूर्ण और उत्तरदायी आसियान। ठीक है, इसका इस बार का विषय क्या है, 36वां आसियान का सामंजस्यपूर्ण और उत्तरदायी आसियान। इसमें कोविड-19 के दौरान तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए चिकित्सा आपूर्ति के साथ कोविड-19 प्रतिक्रिया कोष स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यानी जो 36वां आसियान सम्मेलन है, उसका जो इस बार का उद्देश्य क्या है, इसमें कोविड-19 के दौरान तत्काल जरूरतों को क्या है, कोविड-19 के दौरान तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए चिकित्सा आपूर्ति, देखो यहां पर इंपॉर्टेंट है, चिकित्सा आपूर्ति के साथ कोविड-19 प्रतिक्रिया कोष, ठीक है, कोविड-19 प्रतिक्रिया कोष स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यानी 36वां शिखर सम्मेलन जो आसियान का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आसियान के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। जो एशिया के जो देश है ना, साउथ ईस्ट एशिया के देश जो हैं, इसके 10 देश हैं। इसकी स्थापना 1967 को हुई थी। इसका मुख्यालय जकार्ता में है। और यहाँ पर मैंने एक नोट लगा दिया है कि 35वां आसियान शिखर सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। ठीक है, इस बार कहां पर हो रहा, वियतनाम के हनोई में। इस तरह दोस्तों, आज का जो 7 खबर है, जो आपके लिए फटाफट करंट अफेयर्स में मैं आपको दे रहा हूं, ये आज की 7 खबर आपको जानकारी रखनी है। और हर दिन आपको 10 खबरों के साथ, 12 खबरों के साथ, कभी 2 प्लस हो सकता है, कभी 2 माइनस हो सकता है, वो इंपॉर्टेंस के हिसाब से होगा। और फटाफट खबरें आपको इसी माध्यम से आपका करंट अफेयर्स यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए डे टू डे तैयार हो जाएगा। आप मुझसे जुड़े रहें। मेरा रेफरल कोड अफरोज 10 है, इसके माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और आप डेली, मैं 8 बजे सुबह में इस पे लाइव रहूंगा, आप मुझे देख सकते हैं। थैंक यू।